सोचो, तुम किसी रूम में एंटर करते हो और अचानक सबकी नजरें ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ उठ जाती हैं। तुम्हारे कुछ बोले बिना ही सबकी नजर तुम पे आ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, इसे बोलते हैं ऑरा। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते या फिर तुम्हारी प्रेजेंस इग्नोर कर देते हैं तो प्रॉब्लम तुम में नहीं, तुम्हारे ऑरा में है। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो तरीके जिनसे तुम अपना ऑरा इतना डेंजरस बना लोगे कि लोग कभी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंसान के पास ऑरा होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का ऑरा इतना वीक होता है कि कोई नोटिस ही नहीं करता और किसी का इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके रूम में एंटर करते ही पूरा माहौल बदल जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे सीक्रेट तरीके शेयर करूंगा जिनसे तुम अपना ऑरा इतना पावरफुल बना सकते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अगर यकीन ना हो तो तुम स्टार्टिंग के सिर्फ 2 पॉइंट को फॉलो करके देखो। अगर रिजल्ट ना मिले तो तुम अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारे कॉन्फिडेंट को तय करती है। सोचो, अगर तुम कमरे में एंटर करो और तुम्हारा पोस्चर झुका हुआ हो, नजरें नीचे हो, हाथ जेब में छिपे हों, तो लोग कभी भी तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे तुम एक वीक और नर्वस इंसान लगते हो। वही अगर तुम चेस्ट हल्का सा बाहर, शोल्डर रिलैक्स, नजरें सीधी और वॉकिंग स्टाइल नेक्स्ट लेवल, तो कुछ बोले बिना ही तुम पावरफुल लगोगे। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के 4 गोल्डन रूल होते हैं। रूल 1, पोस्चर। कभी भी अपने पोस्चर को झुका के मत रखो, हमेशा सीधा खड़े रहो एकदम नॉर्मल वे में। ये तुम्हारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग दिखाता है और दिमाग को भी सिग्नल देता है कि तुम अपने कंट्रोल में हो। रूल 2, आई कांटेक्ट। 90% से ज्यादा लोग इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जब भी किसी से बात करो तो सामने वाले के आंखों में देखकर बात करो। और हाँ, देखने का मतलब ये नहीं कि घूरने ही लग जाना। फेस पे हल्की सी स्माइल रखो। जब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट बनाए रखो, ये तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। इससे सामने वाला फील करता है कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। रूल 3, हैंड गेस्चर। हाथ को हमेशा नॉर्मल रखो। हैंड को छुपाना या बार बार चेहरे को टच करना ये नर्वसनेस का साइन है। अपनी बात हाथों से क्लियर करो, लोग इंस्टेंटली ट्रस्ट करने लगते हैं। रूल 4, वॉकिंग स्टाइल। तुम्हारा चलने के तरीके से लोग तुम्हें अंदर ही अंदर जज कर लेते हैं और तुम कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते। तुम्हारे चलने का स्टाइल तुम्हें सबसे अलग बना सकता है। वॉकिंग स्टाइल के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, इसे जाके अभी देखो और अपने वॉकिंग स्टाइल को एक सिग्मा मेल की तरह बनाओ। तो ये थे कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के 4 गोल्डन रूल जो आपके बॉडी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। नंबर 2, वॉइस एंड स्माइल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा वॉइस सही नहीं है, वॉइस सबका बेहतर रहता है, बस उसे सही तरह से यूज करने आना चाहिए। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं क्योंकि उनकी वॉइस और स्माइल दोनों उनकी पर्सनालिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस की। तुम्हारी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक इंप्रेशन है। अगर तुम बहुत तेज और हाई पिच में बोलते हो तो लोग तुम्हें इमेचर समझेंगे, लेकिन अगर तुम काल्म, डीप और स्टेडी टोन में बोलते हो तो तुम इंस्टेंटली पावरफुल लगते हो। एक कॉन्फिडेंट वॉइस हमेशा स्लो, क्लियर और कंट्रोल्ड होती है। जब भी बोलो तो कोशिश करो थोड़ा धीरे और पॉज लेकर बोलो, हर वर्ड को सही तरह से बोलो। इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो और तुम्हारी बातों की वेट है। अब बात करते हैं स्माइल की। एक जेन्युइन स्माइल वो चीज है जो तुम्हें अप्रोचेबल और लाइकेबल बनाती है, बट हाँ, हर वक्त हंसते रहना तुम्हें वीक दिखा सकता है। पावरफुल लोग हमेशा कंट्रोल्ड स्माइल यूज करते हैं, मतलब हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल जो तुम्हारे चेहरे पर काल्मनेस और पॉजिटिविटी दिखाए। ये स्माइल सामने वाले को फील कराती है कि तुम सेफ हो, स्ट्रॉन्ग हो और अप्रोचेबल भी हो। जब तुम्हारी वॉइस और स्माइल एक साथ बैलेंस में होते हैं तो तुम्हारा ऑरा ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाते। ये दोनों मिलकर तुम्हारी पर्सनालिटी को इतना अट्रैक्टिव बना देंगे कि लोग तुम्हें भूल ही नहीं पाएंगे। नंबर 3, साइलेंट रहना। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा साइलेंट रहो, कम बोलो, ये नहीं। साइलेंट का मतलब तुम इतना बोलो जितना सामने वाला जानना चाहता है। बिना मतलब के हर वक्त बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे। साइलेंट तुम्हें मिस्टीरियस बनाता है। लोग सोचते हैं ये बंदा इतना चुप क्यों है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और यही क्यूरियोसिटी तुम्हारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। जब कोई कम बोलता है और सही वक्त पर बोलता है तो हर कोई उसकी बात को ध्यान से सुनता है। और हाँ, कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, सोच समझ करके बोलो। चुप रहते हो तो सामने वाला खुद तुम्हारे कॉन्फिडेंट होने का अंदाजा लगा लेता है। तुम्हारा काल्म रहना ही तुम्हारी डोमिनेंस दिखाता है। लेकिन याद रखना, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि हर जगह चुप रहो। स्मार्ट बनो। जब तुम बोलो तो इम्पैक्ट क्रिएट करो। जब चुप रहो तो लोगों को महसूस हो कि तुम्हारा चुप रहना भी एक जवाब है। नंबर 4, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। अपने ग्रूमिंग के लिए समय निकालो क्योंकि तुम्हारा अच्छा दिखना ही तुम्हारा पहला इंप्रेशन है और वही तुम्हारा ऑरा क्रिएट करता है। तुम्हें लोग नोटिस करने से पहले तुम्हारे टैलेंट को नहीं, सबसे पहले तुम्हारे लुक को देखते हैं और उसी से लोग तुम्हें जज कर लेते हैं। यानी तुम्हारा लुक, तुम्हारी ग्रूमिंग और तुम्हारी ड्रेसिंग ही डिसाइड करती है कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे या इग्नोर करेंगे। और यहीं पर काम आता है तुम्हारा ग्रूमिंग और ड्रेसिंग सेंस। सोचो,
कोई बंदा अच्छे आइडियाज रखता है, अच्छा बोलता है, लेकिन उसकी दाढ़ी बिखरी हुई है, बाल ऑयली हैं और कपड़े गंदे, तो लोग उसकी बातों को उतना सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारा अच्छा दिखना ही लोगों के लिए फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ बियर्ड या हेयर को क्लीन करवाना नहीं होता है। क्लीन स्किन, नीट हेयर, ट्रिम्ड बियर्ड, अच्छी हाइजीन, ये सब मिलकर तुम्हारा ऑरा बिल्ड करते हैं। अब बात करते हैं ड्रेसिंग के बारे में। क्लोथ सिर्फ बॉडी कवर करने के लिए नहीं होते, वो तुम्हारी पर्सनालिटी की लैंग्वेज होते हैं। सही फिट, सही कलर्स और मिनिमल स्टाइल, ये सब तुम्हें क्लासी और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। तुम्हें एक्सपेंसिव कपड़े नहीं चाहिए, बस सिंपल और नीट ड्रेसिंग लो। जब तुम किसी रूम में इंटर करते हो तो तुम्हारा लुक ही लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। ग्रूमिंग और ड्रेसिंग वो चीज है जो बिना बोले ही दूसरों को सिग्नल देती है कि ये बंदा खुद की रिस्पेक्ट करता है, और इससे लोग तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेंगे। नंबर 5, आई कॉन्टेक्ट। लोग तुम्हें पहले तुम्हारी आंखों से जज करते हैं। सिर्फ 3 सेकंड का आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कि सामने वाला तुम्हें कॉन्फिडेंट समझेगा या वीक। जब तुम किसी से बात करते हो और उसकी आंखों में सीधा और काल्म नजर डालते हो तो तुम बिना कुछ कहे ही अपना कॉन्फिडेंस दिखा देते हो। आई कांटेक्ट से सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि तुम स्ट्रांग हो, डरते नहीं हो। ये तुम्हें इंस्टेंटली रिस्पेक्ट दिलाता है और तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियस बनाया जाता है। यही एक छोटी सी आदत तुम्हारे ऑरा को पावरफुल और अट्रैक्टिव बना देती है। लेकिन याद रखना, ज्यादा देर तक घूरना ऑकवर्ड लगेगा और कम नजर मिलाना तुम्हें वीक दिखाएगा। घूरने मत लग जाना। सिंपल तरीके से स्माइल के साथ उसके आंखों में देखकर बात करो। जितना तुम आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही तुम्हारी पर्सनैलिटी इम्पैक्टफुल लगेगी। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारा ऑरा खुद ब खुद ग्रो करेगा। ये 5 पॉइंट ऐसे है जो तुम्हारे ऑरा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अगर यकीन ना हो तो अभी से इसे फॉलो करके देखो, तुम्हें इसका अंदाजा लग जाएगा। इस पॉइंट को फॉलो करने के बाद तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल बन जाएगा कि लोग तुम्हें इग्नोर करने से इनकार कर देंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बना सकें। ऐसे ही और डीप और प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा।